समौन शक्ति, आकर्षण शक्ति और वशीकरण। समौन शक्ति और आकर्षण और वशीकरण और तावीज़ों की विधि विधान के साथ वशीकरण जो होती है वो तीव्र से और तीव्रता के साथ और धैर्य से वशीकरण होता है। वशीकरण अनेक प्रकार के इसकी वर्ण है। मंत्र के माध्यम से वशीकरण, काले जादू के माध्यम से वशीकरण, उच्चाटन के माध्यम से वशीकरण और एक होती है टोटके द्वारा वशीकरण और एक होती है यंत्र और मंत्र। जो यंत्र की तरह वशीकरण होती है ये सबसे उत्तम है। वशीकरण जो तावीज़ों से वशीकरण किया जाता है ये थोड़ी धैर्य से होती है, थोड़ी इसमें समय लगती है। अगर वशीकरण सही ठिकाने में लग गया तो ये समझे वह वशीकरण को तोड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जब तक आपके गले में से ताबीज उतरे नहीं, उसको जल प्रवाह नहीं करोगे, तब तक उस व्यक्ति के ऊपर से वशीकरण खत्म नहीं होता। चाहे वो कितना से बड़ा तांत्रिक वशीकरण को तोड़ना चाहे तो वशीकरण नहीं टूटता। ज्यादा अपने मंत्र के माध्यम से उनके गले से ताबीज़ों को नष्ट कर दिया जाए या उनको तोड़ दिया जाए, तब जाकर वशीकरण होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मलंग इलाज साधना में आज हम आपको 3 प्रकार के वशीकरण ही और उच्चाटन और इन 3 वशीकरण से आप कैसे किसी को वश में कर सकते हैं और कैसे शत्रु को भी अपने वश में कर सकते हैं और शत्रु का उच्चाटन भी कर सकते हैं। आपके सामने जो यंत्र दिखाया जा रहा है ये वशीकरण का काम करेगा और दुश्मन से बचने का भी काम करेगा और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम करेगा। तो वीडियो में पूरा बने रहें और चलते हैं इसकी विधि विधान की तरफ जो ताबीज आपको दिखाई जा रहा है। यह ताबीज दोस्तों, अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आकृति तैयार कर लें। आकृति किसी कोरे कागज पर आपने तैयार करना है और लिखना किस दिन है? शुक्रवार के दिन। वशीकरण के लिए शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम है। शुक्रवार के दिन नहा धोकर सूर्योदय से पहले पहले आपने इस ताबीज को लिखना है और लिखने के बाद नीचे उस व्यक्ति का नाम जिसको आपने वश में करना है, उसके बाद इस ताबीज को आपने लोबान की धुनी देकर गूगल की धुनी दे दें और इसमें इत्र की छिड़काव करके वो ताबीज अपने गले में पहनना है और पहनने के बाद फिर अगले शुक्रवार को फिर एक यंत्री तैयार करना है। उसमें इसी प्रकार के आकृति तैयार करना है। उसमें उस व्यक्ति का नाम जिसको अपने वश में करना है, अपना नाम और उसकी माँ का नाम लिखकर बबूल के पेड़ पर इस ताबीज को लटका दें। आप देखेंगे वो धीरे धीरे वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षण होने लग पड़ेगा। वो धीरे धीरे आपकी तरफ देखता ही चला जाएगा। मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन मन में आपके लिए प्यार जाग जाएगा। वो बेचैन हो जाएगा आपको देखे बिना। इस ताबीज की खासियत बहुत ही उत्तम है। अगर आप शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, शत्रु अगर आप पर कोई व्यक्ति आप पर हानि कर रहा है या आप पर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है तो शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पहले इस ताबीज को लिख लें और लिखने के बाद अपना नाम लिख लें और अपनी माता का नाम लिख लें। उसके बाद लोबान की धुनी
और गूगल की धुनी इत्र छटकाकर किसी भी चांदी के ताबीज में भरकर अपने गले में पहने, तो जो तांत्रिक या जो औजा आप पर तंत्र क्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मंत्र चलाएगा वो उल्टा मंत्र उसी पर गिरेगा जिस व्यक्ति ने आप पर चलाने की कोशिश कर रहा है। जो भी तांत्रिक आप पर चलाने की कोशिश कर रहा है, उल्टा वो उसी का मंत्र उसी पर जाकर गिरेगा और वो शक्ति से छिन जाएगा। वह व्यक्ति शक्तिहीन हो जाएगा। जो मंत्र आप पर चलाने की कोशिश करेगा वो शक्तिहीन हो जाएगा। उस व्यक्ति के पास वो मंत्र में आप पावर नहीं रहेगा। मंत्र उसको मुंह जबानी याद तो रहेगा, लेकिन वो मंत्र आप किसी पर भी उपाय करने का लायक नहीं रहेगा, किसी पर हानि करने का लायक नहीं बचेगा। वो मंत्र से वो शक्तिहीन हो जाएगा। इस ताबीज को पहनने का इतना बड़ा लाभ है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। ये वशीकरण करने का आपको विधि विधान बता दिया हमने, और शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको बता दिया है। इसमें अगर आपके घर के परिवार पर सब पर वशीकरण करने की कोशिश कर रहा है, या आपके पूरे परिवार पर कोई शत्रु आप पर उच्चाटन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी प्रकार के आप प्रतिमा तैयार कर लें। उसके बाद किसी दुकान पर जाएं, वहाँ पर इसकी लेमिनेशन करवा लें। लेमिनेशन कराने के बाद घर के जो मुख्य द्वार होते हैं, दीवार, वहाँ पर शीशे में मंडाकर या किसी प्रकार के अपने दरवाजे पे लगा दें। कोई माँ का लाल ऐसा होगा नहीं जो आपके घर को हिला दे। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं। अगर तांत्रिक अगर आपके घर पे आकर भी अगर वो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, तब भी नहीं कर पाएगा। इस ताबीज की खासियत बहुत ही उत्तम है। और चलते हैं आप दूसरा, सम्मोहन वशीकरण। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मोहब्बत करता है, या लड़का या लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, या लड़का लड़की को चाहता है और लड़की उनके तरफ देखता तक भी नहीं है, लड़की के मन में उनके लिए प्यार नहीं है, या लड़की लड़के को चाहता है लेकिन लड़के के मन में लड़की के लिए कोई प्यार नहीं है। बहुत बड़ी समस्या आ जाती है इनमें। दोनों राजी होंगे तभी प्यार मोहब्बत की बात आगे बढ़ती है। तो ऐसे जल्द मरोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में करें क्या? अगर लड़की लड़के को चाहता है और लड़का लड़की तरफ जरा सा भी आकर्षण नहीं हो पा रहा है, तो लड़की को चाहिए इस ताबीज को बुधवार के दिन, यानी कि बुध सर्वशुद्ध बुधवार के दिन आपने इस ताबीज को नहा धोकर स्वस्थ होकर अपने देवी देवताओं के चरणों में बैठ जाएं। अपने इष्ट देवताओं की याद रखें और सच्चे मन से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो, टाइम पास के लिए नहीं, अगर सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं तो लड़की को चाहिए इन ताबीज को अच्छी तरह लिख ले। लिखने के बाद और ताबीज के बैक साइड उस लड़के का नाम लिख दे, और लड़के का नाम लिखकर अपना नाम लिखने के बाद अपने नाम के साथ ये कह दे ये लड़का मुझसे मोहब्बत करे और ये लड़का मेरे तरफ आकर्षण हो जाए, ऐसा बोलकर, यानी कि उस ताबीज के पीछे लिख दें और इसको फोल्ड करके गले में या बाजू में या कमर में पहन लें। फिर देखेंगे इसका कमाल। तो किस प्रकार के वो लड़का लड़की की तरफ पीछे पीछे आता रहेगा, और जब तक वो लड़का उस लड़की को देख ना ले
तब तक उनका दिल शांत नहीं होगा, वो बेचैन रहेगा। ये सर्व सिद्धि है इसको वश में करने के लिए। अगर लड़का किसी लड़की को चाहता है तो शुक्रवार के दिन इसी प्रकार का अपने नहा धोकर स्वस्थ होकर इस ताबीज को लिख लें, और लिखने के बाद लड़की का नाम और अपना नाम, अपने नाम के साथ उस लड़की का नाम लिख दें। वो लड़की, फलाना लड़की मेरे से मोहब्बत करे, मेरे से शादी करे, मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन सच्चे मन से अगर मोहब्बत करते हैं तो टाइम पास के लिए करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा लिखकर ताबीज को लोबान और गूगल की धुनी देकर और कपूर से आरती उतारकर पूजन करने के बाद और काम देवता का नाम लेते हुए, कि काम रूपड़ी ताबीज है ये, ऐसा बोलकर अपने ताबीज को गले में या बाजू में पहन लें। और जब भी लड़की से कहीं से अगर गुजरे तो उस रास्ते पर खड़े हो जाएं। लड़की को बुलाए नहीं, लेकिन लड़की के उस रास्ते में खड़े हो जाएं। आप देखेंगे जैसे लड़की की निगाह आप पर 1 या 2 बार पड़ेगा, धीरे धीरे लड़की के मन में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लड़की आपके मिले बिना या आपसे बात के बिना वो रह नहीं पाएगी, एक गारंटी है। लेकिन सच्चे मन से अगर मोहब्बत करते हैं तो लड़का और लड़की दोनों को एक चीज़ का सावधानी करते हैं हम, इस ताबीज़ का इस्तेमाल तभी करें अगर आप सच्चे मन से मोहब्बत करते हैं, सच्चे दिल से आप चाहते हैं, तभी, अन्यथा ना करें। अब अगला विधि विधान समझ लें। ये ताबीज़ दोस्तों भूतों प्रेतों को दूर भगाने के लिए उत्तम है, और किसी का वशीकरण तोड़ने के लिए भी ये ताबीज़ काम करेगा। जो हमने आपको पिछले दोनों विधि विधान ताबीज़ों के बारे में बताए हैं, अगर आप किसी को अपने से रास्ते से हटाना चाहते हैं, यानी कि उसका वशीकरण तोड़ना चाहते हैं, तो इस ताबीज़ का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। हम वशीकरण के साथ साथ वशीकरण हटाने का भी आपको ताबीज़ दे रहे हैं पहली बार यूट्यूब में। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो करना क्या है दोस्तों, इस ताबीज़ को किसी भी कोरे कागज पर किसी भी कलम से इस ताबीज़ को लिख लें। लिखने के बाद इसमें गूगल की धुनी, लोबान की धुनी और एक जटामासी आएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लोबान भी खरीद सकते हैं, गूगल भी खरीद सकते हैं, ओरिजिनल लें। तो गूगल, लोबान और जटामासी, इन सभी मिश्रण को पीस कर एक पाउडर तैयार कर लें। जब ये ताबीज़ बनकर तैयार हो जाए, अब लिखने के बाद जिसको आपने वश में किया है उस व्यक्ति का नाम लिख दें इस ताबीज़ के अंदर, और ये लिख दें, ये व्यक्ति, मैं इनका वशीकरण तोड़ना चाहता हूँ और ये व्यक्ति मेरे से दूर हो जाए। नाम लिखकर ये व्यक्ति मेरे से दूर हो जाए, ऐसा लिखना है अपने ताबीज़ के पीछे बैक साइड। और उसके बाद लकड़ी का कोला लें, और कोले में जो मैंने जटामासी, लोबान और गूगल का जो अपने मिश्रण तैयार किया था वो अग्नि में डाल दें। जैसे ही अग्नि उसमें से धुआं निकलेगा, इस ताबीज़ को उस अग्नि के अंदर समाहित कर दें, उसके अंदर आहुति दे दें इसको। जैसे ये जलकर राख हो जाएगा, और जैसे ही वो सामग्री जलकर राख हो जाएगा, उनका वशीकरण टूट जाएगा और फिर वो व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा नहीं।
आपसे मोहब्बत करना भूल जाएगा। तो ये था वशीकरण तोड़ने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत आसेब उनको तंग करता है तो यह ताबीज लिखकर उसका नाम लिखने के बाद जो कुछ भी इस व्यक्ति को ऊपर है, भूत प्रेत जिन जिन्नात या काला जादू जिसने भी किया है, वो सभी समाहित हो जाए, वो खत्म हो जाए। अब करना क्या है, गूगल, लोबान और जटामासी का जो मिश्रण तैयार किया है उसमें आपने 4 मिर्च डाल देनी है, सूखी हुई डंडी वाली, और व्यक्ति को सामने बैठाकर अग्नि रखने के बाद, वो सामग्री डालने के बाद इस ताबीज को उस अग्नि में आहुति दे दें। जैसे उनका धुआं उस व्यक्ति के ऊपर गुजरेगा और व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत काला जादू जो भी किया है सब खत्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ महसूस करने लग पड़ेगा। इसी प्रकार के 3 दिन लगातार अगर आप करते हैं तो वो भूत प्रेत अगर लग चुका है या किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया, या कोई जिन जिन्नात लग चुका है या कोई परी लग चुका है, तो बार बार टॉर्चर करने से वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति को छोड़ देगा और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ताबीज आपके सभी प्रकार के समस्या को समाधान करने के लिए। आपको वशीकरण के लिए हमने बता दी है, भूत प्रेत को हटाने के लिए बता दिया है, काले जादू हटाने के लिए भी बता दिया है, वशीकरण करने के लिए भी बता दिया है, वशीकरण तोड़ने के लिए भी बता दिया है। तो आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मैं आज इस वीडियो को विराम करता हूँ और इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। तो कृपया हमारे YouTube चैनल मालंग इलाज साधना को बेल आइकन दबाइए और शेयर का बटन आएगा, उसको वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक, इंस्टाग्राम में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता की।